तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो हमारी सीरीज चल रही थी मैथमेटिक्स में एच सी एफ पे। ठीक है, तो एच सी एफ पे मैंने 3 क्वेश्चन बता रखे हैं, ये चौथा क्वेश्चन होने वाला है। बेसिकली मैं बताता इस वीडियो में ऐसे हूँ कि एक एक क्वेश्चन हर टाइप के मैं बताता हूँ। जैसे एच सी एफ में 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। ठीक, तो उन 4-5 बार के ऊपर एक एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये चौथा एग्जाम्पल होने वाला है। तो इसमें मैं आपको नंबर्स दिए हुए हैं कि 3 नंबर गिवन है, इनके कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है, तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो तीनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो ना कि एचसीएफ निकालने के लिए पहले 12 का निकालो, फिर 45 का, फिर 75 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 का निकालते हैं। देखिए एचसीएफ निकालना मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 12 को भाग देते हो 2 से, कितने बार ले जाते हो? 6 बार लेके जाते हो। तो ये कितने बार में कट जाता है? कट जाता है ना 6 बार में। तो ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे मैं अगर करूँ 12 का एचसीएफ निकालना है मुझे, तो सबसे पहले 12 को लिखेंगे और यहाँ से एक पाई लेंगे। ठीक है, और एक ऐसे लेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के बाद सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दे के देखते हैं। तो 2 से ये भाग चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे भाग दिया हमने, तो 2 से कितने बार दिए? 6 बार दिए। तो कटा, ठीक, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में 6 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 बार में कट जा रहा है। 6 हो गया। अब 6 किस पाड़े में आएगा? सबसे छोटी। तो 2 के पाड़े में भी 6 आता है, फिर 2 बार लेके जाएंगे। तो 2 के पाड़े में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, तो इस बार 3। ठीक, अब 2 के पाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 के पाड़े में 3 आएगा एक बार में। तो ये काम खत्म। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक ऐसे ही करते चलेंगे। तो ये था बेसिक रूल। ठीक है, तो 12 का निकल गया, ऐसे करके 45 का निकालेंगे, फिर 75 का निकालेंगे, फिर तीनों को एक साथ मिलाकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो बात अब 45 की करेंगे। देखो 45 को भी ऐसे बिल्कुल एकदम यही फंडामेंटल है, बिल्कुल यही रूल चलेगा। ठीक है, यहाँ 45 है। अब 2 के पहाड़े में 45 तो आना नहीं, 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 से कट जाएगा। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे आप 45 को भाग दे के दोगे 3 से 2, तो एक बार जाओगे, एक हासिल और 15। ठीक, और 5 बार में काम खत्म। मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 3 बार, 3 से आप ले गए तो 15 बचा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 15 बचा। अब 15 की 3 के पारे में आता है, 5 बार में आता है, फिर लेके जाओ एक बार, फिर कटेगा। फिर 5 3 के पारे में आता है, नहीं 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है। तो एक बार में ये भी काम खत्म। ठीक, तो 12 का हो गया, 45 का हो गया। अब 75 का देख लो। तो 75 का भी यही डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब लास्ट में 0 हो, 5 हो, कि कितना भी बड़ा संख्या हो, ठीक है, 10 नंबर 15 नंबर का, और लास्ट में अगर 0 या 5 है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो पक्का 5 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, 75 5 से 100% डिवाइड होगा। तो उससे पहले 3 से भी होता है। ठीक है, तो 100% वाला जो श्योर है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे डिविजिबिलिटी रूल में बहुत सारे बेसिक रूल हैं, सब कुछ मैंने आपको करा रखा है। अगर उसको आप कर लोगे तो ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किससे डिवाइड करें किससे नहीं करें। ठीक है, तो आप पीछे देख सकते हो। और इसको 3 से लेके जाते हैं, तो अगर मैं इसे 3 से लेके जाऊं तो आप इस वाले में मैं इसके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो 3 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हो तो 6 आएगा, और 7 है तो 6 में से 7 जाएगा तो एक हासिल बच जाएगा, और 5 उतर जाएगा तो 15 हो जाएगा। और 5 बार में 15, काम खत्म। समझ गए? इस तरह से आप यहीं पे डिवाइड करते हुए चलना। ठीक है, अब 25 तो आता नहीं है, तो अब काम करते हैं कि 5 से लेके चले जाते हैं। तो 5 के पारे में 25 कितने बार में? 5 बार में आता है। अब 5 कितने बार में आता है? फिर 5 लेके चले जा रहे हैं, काम खत्म। अब एक एक करके ना सीरीज में सबको लिख लो। जैसे अगर यहाँ पे बात करें एच सी एफ की, जो कि हमें निकालना था, तो सबसे पहले 12, फिर 45 और फिर 75। ठीक, तो इसका गुणनखंड आया था 2 2 3, इसका आया था 3 3 5। पहले लिख लो फिर उसके बाद आता हूँ। फिर आया था 3 गुणते 5 गुणते 5। ठीक,
तो इतना तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, देखो तीनों में जो कॉमन मिलेगा, मतलब कॉमन का मतलब ये होता है जो तीनों में मिले। तो दो इसमें है लेकिन दो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि दो नहीं लेंगे। ठीक, दो तो है ही नहीं, तो दो को छोड़ देंगे। अब तीन की बात करते हैं, तो तीन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, यानी कि HCF यहाँ पे तीन आ गया, और यही हो गया आपका आंसर। अब पूछोगे यार कभी कभी तो डबल भी कॉमन मिल जाते हैं, तो मान लो कि अगर यहाँ पे अगर एक यहाँ पे पाँच होता, ठीक, तो पाँच इसमें भी है, पाँच इसमें भी है, पाँच इसमें भी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर देता, तीन को पाँच से गुणा कर देता, जो कि HCF क्या आ जाता, फिर 15 आ जाता। तो जितने कॉमन मिलेंगे सबको एक साथ निकालो और आपस में गुणा कर दो, HCF आ गया। तो यही रहा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिससे थी, उसके बाद नई सीरीज के चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।